प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा वाच्य परिवर्तन के नियम, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और वाच्यों की पहचान आदि के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं वाच्य परिवर्तन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कहीं कहीं तीन भी मिल जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम कर्तृ से कर्मवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है विद्यार्थियों, कर्ता को गौण बनाते हैं और इसके दो तरीके होते हैं। या तो उसको कर्णकारक में बदल दें, अर्थात कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा आदि लगा दें, या फिर कर्ता का लोप कर दें। दूसरा नियम है कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देते हैं। तीसरा नियम है संयोजी क्रिया, जाना क्रिया का प्रयोग उसके साथ कर देते हैं। और चौथा नियम है कर्म के साथ लगी विभक्ति पर सर्ग अर्थात कारक चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, उसको वहाँ से हटा देते हैं। उदाहरण देखिए, राधा गीत गाती है, ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो पहला नियम हम लागू करेंगे, हमें पता करना होगा कर्ता कौन सा है। यहाँ राधा कर्ता है, तो पहले नियम के अनुसार हम इसके साथ से या के द्वारा लगा देंगे। जैसे राधा से, उसके बाद कर्म ढूंढेंगे, कर्म है गीत, इसके साथ को विभक्ति यहाँ नहीं है तो सही है, हमें ऐसा कैसे लिखना होगा, राधा से गीत। अब देखिए मुख्य क्रिया है गाती, इसको हमने बताया मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देंगे। तो गीत पुल्लिंग है, इसलिए इसका भूतकाल रूप हो जाएगा गाया। इसके बाद संयोजी क्रिया जाना का रूप जोड़ेंगे, वो इसके अनुसार जुड़ेगा जिस काल में कर्तृवाच्य है, जाती है, वर्तमान काल है, तो इसका वर्तमान काल का ही रूप जुड़ेगा, जाना क्रिया का, गाया जाता है। जाता है क्यों? क्योंकि ये गीत पुल्लिंग है, कर्मवाच्य है, इसलिए कर्म के अनुसार क्रिया आती है। एक उदाहरण ये आपके सामने था। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या बनेगा, मोहन की द्वारा या से या द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब विद्यार्थियों कई जगह ऐसी समस्या आ जाती है, क्रिया द्विकर्मक हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, राजा ने भिखारी को धन दिया, ये आ गया यहाँ। अब देखिए इसमें दो कर्म हो गए हैं, एक भिखारी और दूसरा धन। तो ऐसी स्थिति में हमें मुख्य कर्म छांटना होगा। हम नियमानुसार इसको बदलते हैं। राजा ने करता है, इसके साथ से लगा देंगे, राजा से या राजा के द्वारा, पहला नियम। भिखारी को, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है भिखारी को, ये को है, ये को बच्चों कर्णकारक का चिन्ह है, संप्रदान का चिन्ह है, यहाँ संप्रदान के लिए आया है। राजा ने भिखारी के लिए धन दिया, संप्रदान है, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। राजा के द्वारा भिखारी को, हमारा मुख्य कर्म ये है धन, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे, क्रिया इसके अनुसार आएगी। भिखारी को धन दिया और जाना क्रिया का रूप गया, भिखारी को धन दिया गया। ये था कर्तृ से कर्मवाच्य। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य आप बनाएंगे तो आप इसका विपरीत कर देंगे ऐसे ही। और उसके बाद आगे चलते हैं।
कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के संदर्भ में बात करते हैं। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने का प्रथम नियम आपको बताए देता हूँ। कर्ता को गौण बना देंगे यहाँ भी, और गौण बनाते समय ध्यान रखने की बात है, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगा देंगे। गौण का अर्थात वह कर्ण कारक में चला जाएगा। और उसके बाद कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देंगे, जैसे हमने पहले बदला कर्मवाच्य में। और ये एक विशेष बात होती है भाववाच्य के लिए। केवल भाववाच्य में जो मुख्य क्रिया बनेगी वह एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही बनेगी। और एक विशेष बात आपको मैं बता देता हूँ। विशेष बात है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनता है, सकर्मक क्रियाएं नहीं होती। सकर्मक क्रियाएं यदि होंगी तो वह कर्मवाच्य बनेगा, भाववाच्य नहीं बनेगा। आइए कुछ उदाहरण करते हैं। राकेश नहाया कर्तृवाच्य है, बदलेंगे। राकेश करता है, से के द्वारा लगा देंगे। राकेश द्वारा नहाया गया। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा नहीं रोता, बच्चे से नहीं रोया जाता। एक तीसरा उदाहरण और देखिए, अब चलते हैं, अब चला जाता है। जैसे आओ खेलें, आओ खेलें कर्तृवाच्य है, और इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, आओ खेला जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, नियम वही है। पहले कर्ता को से के द्वारा लगाकर गौण बना दें, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दें, उसके साथ जाना क्रिया के रूप जोड़ दें। लेकिन विशेष बात क्या होती है, भाववाच्य की क्रिया हमेशा किस में होती है, पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही होती है। ध्यान रखें, ये चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। भाववाच्य इसका नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ भाव प्रधान होता है, और भाव किसका, क्रिया का। क्रिया का भाव प्रधान होने के कारण ये भाववाच्य है, इसमें कर्म नहीं होता है। फिर बता देता हूँ, केवल अकर्मक क्रियाओं से ही भाववाच्य बनते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कर्मवाच्य ये जानते हैं कि कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग होता है जहाँ कोई अधिकार जताना हो, गर्व जताने की बात वहाँ आई हो, आज्ञा देने की बात वहाँ आई हो, वहाँ अक्सर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। वैसे हिंदी में है ना, अधिकतर प्रयोग किया जाता है कर्तृवाच्य का, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह कर्मवाच्य और भाववाच्यों का प्रयोग भी हो जाता है। जैसे देखिए, चोर को पेश किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। कर्ता नहीं है यहाँ, कर्ता का लोप है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। दूसरा, कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो। जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है, हमने दूर से देखा पतंग उड़ रही है, हमें नहीं पता कि किसने पतंग उड़ाई, कौन उड़ा रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो बात बतानी है, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, पतंग उड़ाई जा रही है। सपोज कीजिए यहाँ कर्ता होता बच्चों, तो हम लिखते बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं पड़ी कर्ता बताने की, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने क्या कह दिया, सीधा पतंग उड़ाई जा रही है। जैसे वही पत्र भेज दिया गया। अब तीसरी बात में चलते हैं हम। कर्ता जब कोई सभा हो, कोई समाज हो पूरा, या सरकार आदि हो, यानी समूह में कर्ता हो, ठीक है, वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे आर्य समाज द्वारा धार्मिक कार्य कराए जाते हैं, ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा गरीबों को राशन दिया जा रहा है, ये उदाहरण भी हो सकता है। और लोगों के द्वारा लॉकडाउन का पालन किया जाता है, यह ऐसा उदाहरण भी हो सकता है। अब 4 नंबर पर चलते हैं हम। कानून या कार्यालयों की जो भाषा होती है विद्यार्थियों, उसमें अक्सर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे
आपका अवकाश स्वीकृत किया जाता है। आपको 2 दिन के लिए कार्यालय से बाहर किया जाता है, आदि आदि वाक्य होते हैं। अब 5वें नंबर पर हम आते हैं। असमर्थता बताने के लिए, असमर्थता जताने के लिए अक्सर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या होता है, मुझसे यह पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे यह पत्र नहीं लिखा जाता। तो ये हैं कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। इसके बाद हम चलते हैं भाववाच्य के प्रयोग स्थलों में। और भाववाच्य के प्रयोग स्थल होते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले होता है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। किसी से अनुमति लेनी हो, किसी से आज्ञा प्राप्त करनी हो तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया, अब आराम किया जाए, अब चला जाए, अब खेला जाए, अब हंसा जाए, आदि आदि होते हैं। और दूसरा है विवशता, असमर्थता आदि के लिए। निषेध अर्थ में होता है, नकारात्मक अर्थ में। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ कर्मवाच्य में भी था ये असमर्थता बताने के लिए निषेधात्मक, यहाँ भाववाच्य में भी आ गया, तो 2 बार कैसे होगा। तो विद्यार्थियों मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्रिया में कर्म नहीं मिलेगा। मुझसे चला नहीं जाता, चलना क्रिया आई है, जाना क्रिया संयोजी का रूप जुड़ा हुआ है और ये करता था जो अब गौण होकर से के द्वारा के साथ जुड़ गया है। ऐसा ही दूसरा वाक्य, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। दौड़ना क्रिया आक्रमक होती है नित्य, जाना क्रिया के रूप जुड़े हुए हैं और मुझसे से के द्वारा आदि कर्ता के साथ जोड़ दिया गया है। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ था पत्र, पत्र कर्म है, क्रिया सकर्मक है। तो जहाँ क्रिया सकर्मक होगी वहाँ तो असमर्थता बताने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होगा और जहाँ क्रिया होगी अकर्मक वहाँ असमर्थता बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा किसका, भाववाच्य का। अब मैं आपको वाच्यों की पहचान बता देता हूँ। अक्सर विद्यार्थियों को समस्या रहती है कि उन्हें वाच्य पहचानने नहीं आते हैं और पूछते हैं कि सर वाच्यों को कैसे पहचानें, और प्रश्न भी आ जाता है कई बार परीक्षा में। तो उसका समाधान यहाँ करते हैं हम। सबसे पहले कर्तृवाच्य को बच्चे कैसे पहचानेंगे। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए सबसे आसान बात है, कर्ता के साथ या तो परसर्ग अर्थात उसका चिन्ह मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कारक का कर्ता का चिन्ह होता है ने, जो कि यहाँ नहीं है। दूसरी बात, कर्ता के साथ ने परसर्ग होता है, ने मिल जाता है। राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, यहाँ कारक चिन्ह ने है। तो विशेष तौर पर विद्यार्थियों जहाँ भूतकाल की बात आती है, भूतकाल की बात, वहाँ अधिकतर कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग मिलता है और जहाँ अन्य काल की बात आती है जैसे वर्तमान आदि की, ठीक है, वहाँ चिन्ह नहीं मिलता है। ये चिन्ह यहाँ भी मिलता है कई बार। जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक भविष्यत काल का, ठीक है, जैसे सोनू स्कूल जाएगा, ऐसे वाक्यों में यानी भविष्यत काल में भी साथ चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, और भूतकाल में चिन्ह साथ में लगा हुआ होता है। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की पहचान क्या है। कर्मवाच्य की पहचान होती है कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा आदि लगे हुए होते हैं और क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है। क्रिया के साथ जाना क्रिया के संयोजी रूप में रूप जुड़े हुए होते हैं और उसके क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार ही होते हैं, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। और मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, करता है, गौण बना दिया, द्वारा लगा दिया, हमारे द्वारा। पुस्तक कर्म है, पढ़ी गई, ये पढ़ी, पढ़ना मुख्य क्रिया को भूतकाल में बना दिया गया है। ये इसके अनुसार जाना क्रिया का रूप लग गया। स्त्रीलिंग में क्यों आया, क्योंकि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है और ये कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया आई है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे। तो भाववाच्य की पहचान एकदम आसान है। सबसे पहले तो वही बात आएगी, कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में जो समान है, और वो क्या है, वो बात है कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगा हुआ होता है। और एक विशेष बात भाववाच्य की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, उसमें होती है अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया बच्चों एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की ही होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाती है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है,
पक्षियों से। कर्तृवाच्य बनाएंगे पक्षी उड़ते हैं। भाववाच्य बनाएंगे पक्षियों से उड़ा जाता है। पक्षियों से लगाकर गौण कर दिया। उड़ा जाता है, उड़ना मुख्य क्रिया भूतकाल में बना दी जाता है। ये एक वचन पुल्लिंग यहाँ आ गई है सीधी सी, है ना। और यहाँ देखिए राधा से गाया जाएगा, ये भविष्यकाल में हो गया। राधा से गाया जाएगा, राधा से के द्वारा गाना क्रिया का गाया रूप बन गया है सामान्य भूतकाल में, और ये जाना क्रिया का रूप इसका जुड़ गया। कर्तृवाच्य बनाएंगे तो राधा गाएगी, राधा गाएगी। तो आप उल्टा सीधा किसी तरह से बना सकते हैं। भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृ में बदल सकते हैं, कर्तृ को कर्म में बदल सकते हैं, भाव में बदल सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं से होता है और भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से होता है। तो जहाँ तक मैं आशा रखता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं।